वाराणसी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 4 अक्टूबर से किया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पूर्वांचल संयोजक स्वामी अर्जुनानंद ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व कल्याण, देश की एकता, अखंडता और सीमा प्रहरियों की रक्षा सुरक्षा के लिए किया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सनातन धर्म का वैश्विक प्रचार हो, स्थापना हो और भगवान कृष्ण जन जन में स्थापित हो, यह हम सभी संतों का भाव रहता है। 1 अक्टूबर को धरती माता के भूमि पूजन के बाद 4 अक्टूबर को सुबह विशाल कलश यात्रा के साथ नरिया क्षेत्र स्थित रामनाथ चौधरी शोध संस्थान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती द्वारा भागवत कथा वाचन किया जाएगा। संतों और आयोजक मंडल ने सभी को इस भागवत कथा में आकर कथा का श्रवण करने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीमद् भागवत कथा का समय शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। कथा श्रवण करने वाले भक्तों के लिए अन्नपूर्णा प्रसाद की भी व्यवस्था की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान महेश चौधरी, प्रधानमंत्री मारवाड़ी समाज, प्रमुख समाज सेवी अरविंद भालोटिया, श्रीमती मीना अग्रवाल रहेंगी। सबसे पहले तो आपका भी आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनके 10,000 से अधिक साधु सन्यासी पूरे विश्व में धर्म अध्यात्म का प्रचार करते हैं। पिछले 40 वर्षों से गुरु महाराज जी नूर महल पंजाब और दिल्ली में रह कर के उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है और श्री गुरु महाराज जी अपने शिष्य समाज के माध्यम द्वारा ही इस ज्ञान का प्रचार करवाते आए हैं और आगे भी करवाएंगे। महाराज जी इस समय विगत कई वर्षों से समाधि स्थल में है, समाधिस्थ हैं, इसलिए महाराज श्री नूर महल में उनका पवित्र देह है इस समय। इसलिए उनकी साध्वी शिष्या अभी ऑस्ट्रेलिया में कथा करके वो रिटर्न हुई हैं। आदरणीय साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी। उनके माध्यम से बहुत ही सरल, सरस और सुमधुर भागवत कथा जो धर्म अध्यात्म विज्ञान से परिपूर्ण होगी, इसे श्रवण करने का सौभाग्य काशीवासियों को प्राप्त होगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम कल 1 तारीख को सुबह 8 बजे सुनिश्चित किया गया है, जिसमें यजमान, मुख्य यजमान एवं दैनिक यजमान उपस्थित होंगे और धरती माँ का पूजन करेंगे। और इससे हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय, वंदनीय कोई है तो वो धरती माता है। इसलिए हमारे यहाँ धरती माता की जय बोली जाती है। धरती माँ का पूजन से ही कोई भी कार्य, कोई भी यज्ञ का कार्य आगे बढ़ता है। दूसरी बात, 4 तारीख को सुबह 10 बजे कथा स्थल से ही विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। सौभाग्यवती माताएं बहनें अपने मस्तक पर मंगल कलश को धारण कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अध्यात्म का संदेश प्रदान करेंगी और ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उन्होंने पहले ही कहा कि यह कथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर के ही आरंभ किया है, अंत भी उसी से होगा। और 7 दिन विभिन्न प्रसंग, जैसे कृष्ण जन्म प्रसंग, जैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी विवाह प्रसंग है, इसी प्रकार से कारुणिक प्रसंग कथा व्यास जी प्रस्तुत करेंगे, जैसे प्रहलाद प्रसंग है, ध्रुव प्रसंग है। ये प्रसंग तो भक्तिमय प्रसंग है। लेकिन आपने जैसे पूछा है कि समापन दिवस कैसे होगा, समापन कैसे होगा, तो समापन हमेशा जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारे बुजुर्गों ने या फिर ऋषियों ने जो हमें समझाया है, वो हवन यज्ञ से ही इसका अंत होता है। हालांकि भागवत का भी अंत शब्द तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भागवत के द्वारा समापन ये मतलब होगा। विशाल एक हवन यज्ञ जिसमें आहुति डाली जाएंगी हवन सामग्री के माध्यम द्वारा, देसी घी है उसमें हवन सामग्री, उसके द्वारा आहुति के द्वारा फिर इसको समापन किया जाएगा कार्यक्रम। निसंदेह ऋषियों का हमेशा से यही भाव रहा है कि सभी सुखी हों, निरोग हों, शांत हों। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान में कितना भयंकर
रोग भी फैला है काफ़ी, मतलब चिकनगुनिया जैसे जैसे डेंगू जैसे समस्याएं, घर घर में वायरल कितना फैल रहा है। मैं जहाँ भी घर घर में जाना हुआ, काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। और यहाँ पे हम लोग सभी के जन कल्याण के, सभी के लिए सुख के लिए, सभी के लिए निरोगता के लिए हम लोग प्रे भी करेंगे सभी लोग कि आप सभी लोग खुशी हों। काशी में जो है ना हमेशा शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। और ये तभी हो सकता है जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। शास्त्र का सूत्र है, अध्यात्म के बगैर कोई व्यक्ति परम सुख एवं परम आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। शास्त्र कहते हैं जिस अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर के तत्व रूप को जाना जा सकता है, उसको प्राप्त करने के बाद ही आनंद का स्रोत हमें प्राप्त हो सकता है। और उस आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। परम पूजनीय गुरुदेव हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी एक पूर्ण गुरु हैं, जो केवल ईश्वर की बात नहीं करते, दिव्य नेत्र के द्वारा ईश्वर का दर्शन करवाते हैं और सबके भीतर उस आनंद की वर्षा करते हैं। सभी संत, सभी महापुरुष सनातन धर्म के ही भक्ति करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और सनातन धर्म जीवित रहे, सनातन धर्म का वैश्विक प्रचार हो, स्थापना हो और भगवान कृष्ण जन जन में स्थापित हो, ये सभी संतों का भाव रहता है। आशुतोष महाराज जी से मैंने ज्ञान दीक्षा ली है। गुरु सेवा के भाव से मैं ये कार्य करती हूँ। इसमें मेरे को बहुत आनंद आता है, परिवार का पूरा सपोर्ट होता है, तभी मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करवा पा रही हूँ। कृपा होती है, वो कंकड़ को भी हीरा बनाने की शक्ति होती है। वही रूप आप देख रहे हैं। कलश 500 माताएं रहेंगी, समाज के लोग भी रहेंगे, हम लोग सब लेंगे कलश यात्रा में। किस तरह? यही बोलती हूँ, पितर पक्ष में भागवत कथा सुनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, विशेष होता है। भागवत कथा को मुक्ति प्रदायक कहा जाता है। इस कथा को सुनने और करवाने वाले के पितर शांत और मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए काशीवासियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और कथा का लाभ उठाएँ। ये बहुत ही आनंद की बात है कि काशी की इस पुण्य भूमि पर साध्वी जी का पदार्पण हो रहा है, जो परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी की शिष्या हैं और देश विदेश में जाकर के बहुत ही सरल तरीके से साइंटिफिक इक्वेशन पे इस कथा का वाचन करती हैं। और काशीवासियों का भी सौभाग्य हम सभी का कि ऐसे कथावाचक साध्वी जी के माध्यम से हमें कथा श्रवण करने का ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। हमेशा आयोजन चलते रहते हैं और हम लोग मिलजुल करके और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और सबका एक दूसरे का बहुत सहयोग रहता है और बहुत ही यूनिक और अच्छी कथा होती है। पिछले साल भी बहुत भक्त आए थे और अप्रोक्स 5000 लोग हमेशा पंडाल में रहते थे और इस बार भी ऐसी संभावना है कि और भी अधिक आए, क्योंकि पिछले साल वाली कथा उनको बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छा लगा था। और इस साल भी बहुत अच्छा और यूनिक कथा होगी, बहुत अच्छा। नहीं, निःशुल्क है कथा, निःशुल्क है, क्योंकि भगवान को खरीदा बेचा नहीं जाता और संस्थान जहाँ भी कथा करती है वो निःशुल्क है और सभी इसमें स्वागत है। और शाम को 4 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कथा होगी और सबको भोजन प्रसाद भंडारा का वितरण किया जाएगा सबको और हंसी खुशी से सभी आए। प्रांगण कौन सा है? प्रांगण रामनाथ चौधरी शोध संस्थान है, ये सुंदरपुर में BHU के पास में। भगवान की कथा की तैयारी, भगवान हम लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि आप कदम बढ़ाओ, समाज आपके साथ मिलेगा, समाज के साथ लग करके एक अच्छे स्वरूप में ऐसी मंच सजाओ और कथा में ऐसी व्यवस्था रखो कि आए हुए सभी लोगों को कथा श्रवण करने में भरपूर आनंद आए। उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों का प्रयास रहता है और आश्रम के तरफ से जो निर्देश है, लॉन रामनाथ चौधरी सेवा संस्थान बहुत ही भव्य स्वरूप में शहर के बीचों बीच ऐसे एरिए पे है कि जहाँ हर व्यक्ति सुगमता से पहुँच सकता है। प्रतिदिन कथा में लोग की तैयारी के हिसाब से लगभग 5000 लोग प्रतिदिन वहाँ आए, बैठने की, दर्शन पूजन की और प्रसाद की भी भव्य व्यवस्था है। और लोगों का क्रम ये रहता है आने वालों का कि परिवार बढ़ते चले जाते हैं। जो पहले दिन आए, हो सकता है वो दूसरे दिन तीसरे दिन उनका आने का विचार नहीं हो, लेकिन उनकी इच्छा रहती है कि मैं कल भी पहुंचूंगा। कल अपने साथ वो 2 और साथियों को लेके आते हैं, परसों आते हैं तो 4 और परिवार को लेके आते हैं।
तो ये एक सीमित संख्या नहीं है, असीमित संख्या। और आज आपके माध्यम से कथा मोबाइल पे जो सूचना जाती, मतलब जो कवरेज जाती है, तो जन जन तक ये पहुंच रही है। वहाँ पे संख्या भले ही 5000 हो, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते असीमित संख्या हो रही है। अपील तो बस यही है कि आप सब उन तक हमारे भावों को पहुंचाएं और उनको आग्रह करें कि स्वर्गीय आशुतोष जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी हैं, हमने भी जब कथा पहली सुनी थी तो माध्यम यही था कि हम अपनी माता जी को लेने गए थे और वहाँ आधी घंटा बैठ के कथा सुने और दूसरे दिन हमने ज्ञान लिया गुरु जी से और फिर उनकी सेवा में जा कर के गुरु आश्रम में उनकी सेवा की, चरण सेवा की। ये भी सौभाग्य हमको मिला। और अब तो भाव ये रहता है कि जब भी कथा हो, हम सोच नहीं सकते कि हमको समय मिलेगा क्या, हम कथा कैसे सुनेंगे। लेकिन पिछली कथा में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि तुम बैठ के सुनो, पूरी कथा सुनो। और यही आग्रह है कि आप भी प्रयास करके आइए। कहते हैं ना कि समय नहीं है, समय तो कभी नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन समय निकालिए, आइए और कथा सुनिए और सुनाइए लोगों को। यही भाव के साथ हम सबसे आग्रह करते हैं। भागवत कथा की तैयारियां बहुत महीनों से चल रही है। जब से ये हुआ कि कथा हमारी हो जाएगी, हमें वहाँ से मिल गया कि हो जाएगी अब, तब से बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसका समय रहेगा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। समय 4 बजे से 8 बजे तक रोज़ रात को भंडारा रहेगा। जितने लोग भी आएंगे वहाँ पर सब प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। मेरी सबसे यही अपील है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएँ और प्रसाद और कथा का आनंद उठाएँ। हाँ, हमारे यहाँ भी जब से हम लोग को पता चला है कथा हो रही, तब से हम लोगों ने बहुत लोग को इनवाइट किया है। उस दौरान बहुत से लोग आएंगे जो पर डे कभी कोई कई लोग आएंगे।